योगी जी पहली ही फुर्सत में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कुर्सी पर बैठने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी वक्त योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो कहा करते थे ना कि प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं, सारे अपराधी बिल में छुप गए हैं, अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है। ये कौन से अपराधी हैं? ये कौन से लोग हैं जो घुसकर घरों में मौत की नींद लोगों को सुला दे रहे हैं? दोस्तों, एक ऐसी घटना इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी के नाक के नीचे हुई है कि अगर कायदे से कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कुर्सी त्याग देता, कुर्सी छोड़ देता, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश को संभालना बस की बात की नहीं है। बोल बच्चन बहुत हुआ, हकीकत बड़ी डरावनी है दोस्तों। पहले दलित शख्स को पीटा गया, इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई, और अब बागपत से एक खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो दिल को नहीं बल्कि रूह को भी दहला दे रही है कि योगी के प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है कि सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? आवाम नहीं है कोई सुरक्षित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, एक मौलाना, एक मौलवी के पूरे परिवार को अपराधियों ने घर में घुसकर मौत की नींद सुला दी है। ये खबर जैसे ही मैंने पढ़ा दोस्तों, मुझे लगा कि ये जो प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, वो प्रदेश में बातें बहुत झूठी है, खोखली है, क्योंकि इन खोखली बातों का जनता के ऊपर अब असर करना कम पड़ गया है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को दोस्तों, इस बच्ची को देखिए कि कैसे वो रो रही है, बिलख रही है। यूपी में एक मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद एक बच्ची पुलिस प्रशासन के आगे, उस भीड़ के आगे कैसे पागलों की तरह रो रही है दोस्तों। ये साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है, दिख रहा है साफ तौर पर कि क्या कयामत उसके घर वालों पर इस वक्त बीत रही है। खबर क्या है, उस पूरी खबर पर आपको चर्चा करते हुए बताऊंगी, और साथ में गोदी मीडिया की शाख कैसी हो गई है। देश की महान वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के पोस्टर बैनर पर कैसे जूते चप्पल से बरसात किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करूंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत से आई ये दिल को दहला देने वाली खबर के बारे में आपको जानकारी दूं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यूपी के बागपत में बदमाश गुंडों ने कैसे हत्या को अंजाम दिया है, कैसे हत्या करके पूरे के पूरे मौलाना के परिवार को खत्म कर दिया है, उनकी जान चली गई है दोस्तों, आपको बता दूं कि बागपत में मां बच्चे समेत 3 लोगों की हत्या अपराधियों के जरिए कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आज के कार्यक्रम में मौलाना जो है गए हुए थे देवबंद में। आज जो तालिबान के विदेश मंत्री आए थे, इस कार्यक्रम में मौलाना शामिल होने गए थे, और उनके शामिल होने के टाइम पर उनके घर पर घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। नवभारत टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट सामने आती है और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांगनौली गांव में मौलाना के परिवार के 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। मौलाना की बेगम और 2 बच्चों का शव जो है लहूलुहान हालत में मिला है। मौलाना देवबंद में आयोजित अफगानिस्तान विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना इब्राहिम गांगनौली गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे। मौलाना अपनी 32 साल की बेगम इसराना और 5 साल की बेटी सोफिया और 3 साल की बेटी सौम्या के साथ मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से पर रहते थे। एक कमरा था जहां पर वो रह रहे थे। मौलाना आज देवबंद के लिए निकले थे, क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में
शामिल होने के लिए शुक्रवार को ही वो घर से निकल गए थे। शनिवार सुबह कुरान पढ़ने के लिए पहुंचे बच्चों को लहूलुहान हालत में 3 शव दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया, पूरी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हत्या के कारण को लेकर अभी कोई भी सही जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। मौलाना इब्राहिम को सूचना देकर वापस बुलाया गया है। आनंद फानन में मौलाना जो है इस घटना को सुनकर घर वापस आ रहे हैं। मस्जिद परिसर में तितरे हत्याकांड की खबर से गांगनौली गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव और मस्जिद के पास भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एसपी बागपत सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। एसपी बागपत का कहना है कि पुलिस फिलहाल हत्या के कारण और हमलावरों की पहचान करने को लेकर छानबीन कर रही है। पहली प्राथमिकता पोस्टमार्टम कराने की है। टीम को लगाया गया है। सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की बात बागपत पुलिस के जरिए कही गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। सुबह इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और जब बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं तो बच्चों को मालूम होती है कि यहाँ पर इस तरीके की काम की गई है, इस तरीके से जो है घटना को अंजाम दिया गया है। ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अपराधियों ने अपराध करना बंद कर दिया है। अब लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। अब घरों से भी निकलना दोभर हो गया है। अब अपने घर पर भी चैन सुकून से आप नहीं रह सकते हैं। कब आपकी जान, कब आपकी हत्या कर दी जाएगी, किसी को कोई पता नहीं। ये सब एक महान सरकार के शासन में लगातार देखने सुनने को मिल रही है, जिस पर हर कोई स्तंभ है। हर कोई ऐसी खबर को देखकर, जी हाँ, ऐसी खबर को देखकर कुछ सेकंड के लिए रूह कांप जा रही है। ऐसा लग रहा है पैरों तले से जमीन खिसक गई है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए ना उत्तर प्रदेश की हालत और स्थिति कि राहुल गांधी जो, जी हाँ, जिन दलित शख्स को पीट पीट कर मारा गया है उसके घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पूरे नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन डिटेन कर लेती है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से ना मिल सके, उनका दुख दर्द ना बांट सके। कांग्रेस के लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस कैसे हिरासत में लेकर गई है। भारी पुलिस बल इस वक्त जो है उनको रोकने में तैनात है। तो ये भी लग रहा है कि उन दलित परिवारों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी उनसे ना मिल सके। अरे योगी बाबा, आपको काहे बात का डर? आप तो बाबा है, साधु है, संत है, आपको किसी चीज की डर नहीं होनी चाहिए। आपके बड़े बड़े बयान है, खासकर स्पेशली मुसलमानों को लेकर, और पिटोगे और कुटोगे, इस तरीके की बातें आपके जरिए कही जाती है। तो देखिए क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में। वहीं चलिए एक और खबर आपको दिखा दूं दोस्तों। देश की महान पत्रकार अंजना ओम कश्यप का हाल क्या हो रहा है कि उनके आज तक वाले फोटो पर उनके पूरे नाम वाम के साथ जो है चप्पलों से उनकी पिटाई हो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो जमकर लोगों के जरिए शेयर की जा रही है। हालांकि बताया नहीं जा रहा है कि ये वीडियो कहाँ और किस जगह का है और कब का है। आप देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर निकालकर अंजना ओम कश्यप के ऊपर जूतों का हार पहनाया हुआ है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उस हार को, जूतों का हार जो है बनाकर अंजना ओम कश्यप के ऊपर जो है पोस्टर पर बरसाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।